हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। थोड़ी सी देरी हो गई वीडियो बनाने के अंदर, लेकिन आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो अभी हम इस पूरी वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2022 रिजल्ट को, कि कैसे चीज़ें चली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई उन सभी एस्पिरेंट्स को जिन्होंने इतने कंपटीशन के बावजूद एसएससी एमटीएस 2022 से सिलेक्शन लिया है और एक पोस्ट पे अब नियुक्त होंगे। और जिन लोगों को होम स्टेट मिल गया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। ठीक है, अगर सैलरी की बात करें, एमटीएस में काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलती है, 30,000 से 40,000 के बीच में ग्रोस सैलरी रहती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस लोकेशन पे आपको जॉब मिलेगी। और अभी डीए भी बढ़ गया है 46%। तो एक बार डिटेल में भी हम सैलरी को डिस्कस कर लेंगे, किस जॉब में क्या क्या सैलरी एसएससी में रहती है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एसएससी एमटीएस रिजल्ट को लेके आगे की बातें करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ नॉर्मल सी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब आप लोगों को पता है, तो मैं इस पर वेट नहीं करूँगा। ठीक है, हमारे पास 3 तरह की वैकेंसी थी इस पर्टिकुलर एग्जाम में। MTS 18 to 25 एज ग्रुप, MTS 18 to 27 एज ग्रुप एंड हवलदार इन CBIC एंड CBM। ठीक है, MTS की 18 to 25 और 18 to 27 एज ग्रुप की एक सिंगल लिस्ट निकली है, जिसमें आपको अपना रोल नंबर चेक करना है। अगर आपका रोल नंबर इसके अंदर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है। एक हवलदार की लिस्ट अलग से निकली है, आप इसमें भी अपना नाम चेक कर सकते हैं, रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आपका इसमें नाम है तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन लोगों का कुछ मार्क्स से अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं उन्हें बस यही कह पाऊंगा कि आप अपनी अपकमिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, अपना 100% दें। जो कमियां रह गई हैं उन पे काम करें। ठीक है, अपनी अपॉर्चुनिटीज देखें आपकी लाइफ में और क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कौन कौन से एग्जाम के रिजल्ट पेंडिंग है, क्या होप है एंड बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहले एक सबसे दुख की खबर वो है कि हवलदार की हमारे पास 529 वैकेंसीज थी और जो फिल हुई हैं एक्चुअल में वो सिर्फ 195 वैकेंसीज फिल हुई हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज वैकेंट रह गई है। जब टीयर 1 का हवलदार का रिजल्ट आया था, मैंने तब भी इस बात के बारे में बोला था, शायद 3 अक्टूबर की डेट से मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाला है, 3 अक्टूबर नहीं 3 सितंबर शायद, जो भी है, कि हवलदार की पोस्ट लोग कम ऑप्ट करते हैं एज कम्पेयर टू एमटीएस। तो अगर टोटल 12,000 के आसपास उस टाइम पे वैकेंसीज थी, अगर 6,000 ही लोग हवलदार के फिजिकल में जाएंगे तो वो टॉप के 6,000 हो गए लगभग, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, लोग हवलदार को ऑप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो काफी लोगों ने फिजिकल स्किप किया। काफी सारे लोग ऐसे हैं कि फिजिकल देने गए लेकिन उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे किसे रखा था, एमटीएस को रखा था। एमटीएस की कट ऑफ कम थी तो उन्हें एमटीएस की जॉब मिल गई। तो हवलदार की सीट इस तरीके से काफी सारी वैकेंट रह गई। जो एसएससी को सोचना चाहिए रिजल्ट पब्लिश करने से पहले कि क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं, एक बार सीजीएल 2019 या 2020 था, उस टाइम पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की काफी सारी वैकेंसीज खाली रह गई थी। मैंने तब भी बोला था वीडियो बना के कि जिस तरीके से एसएससी ने रिजल्ट पब्लिश किया है, वैकेंसीज खाली रह सकती हैं। और वही हुआ था फाइनली, 700 में से 500 के से ज्यादा वैकेंसीज खाली रह गई थी। फिर अगले साल के एग्जाम में वो ऐड की गई थी और अगले साल फिर एसएससी ने अपनी गलती को सुधारा था। उम्मीद है कि एमटीएस 2023 के अंदर एसएससी ये वाली गलती ना करे। ठीक है, और ये जो वैकेंसीज हैं हो सकता है एमटीएस 2023 में ऐड कर दी जाए। चांसेस हैं कि एमटीएस 2023 में ही ये हवलदार की वैकेंसीज ऐड होंगी जो यहाँ पे वैकेंट रही है। ठीक, तो आगे अगर मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास जो टोटल अभी वैकेंसीज है वो 11784 थी, जिसमें से जो सिलेक्शन हुआ है 11255 लोगों का एमटीएस की पोस्ट पर, 195 लोगों का हवलदार की पोस्ट पर आया, बाकी वैकेंट रह गई हैं। ठीक है, और पहले स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आया था 12,000 समथिंग वैकेंसीज थी, धीरे धीरे घटी। ठीक है, ये कल जो लेटेस्ट वैकेंसीज थी ये वो हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास यहाँ पे डेटा दिखा रखा है कि टोटल, जैसे अगर एमटीएस और हवलदार की बात करूं तो कितने कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी से जो टोटल सिलेक्शन है वो 3997 कैंडिडेट्स का है, जिसके अंदर 481 ईडब्ल्यूएस, 119 एससी, 60 एसटी, 1463 ओबीसी कैंडिडेट्स भी हैं। और बाकी सारी चीजें इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कैसे स्प्लिट हो रखा है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आ जाते हैं, नॉर्मलाइज स्कोर दो कैंडिडेट्स का सेम बन जाता है, तो उस केस में क्या देखा जाएगा, उस केस में पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन के मार्क्स देखे जाएंगे। सेक्शन 2 के अंदर जिसके ज्यादा होंगे उसे जॉब मिलेगी। अगर जनरल अवेयरनेस के भी सेम हो जाते हैं तो सेक्शन 1 के टोटल नॉर्मलाइट मार्क्स देखे जाएंगे। सेक्शन 1 मतलब मैथ्स और रीजनिंग, ये भी सेम हो जाता है तो जो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो बड़ा कैंडिडेट होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ गई तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स। तो इस तरह से प्रायोरिटी होती है। तो जो कट ऑफ की आप लिस्ट भी देखेंगे ना यहाँ पे, तो मेन जो कट ऑफ है हमारी ये मार्क्स इन सेक्शन 2 यही कट ऑफ है। अब ये मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है कि अगर दो कैंडिडेट्स के इतने नंबर बन रहे हैं तो किसे जॉब मिलेगी, जिसके जीके में ज्यादा नंबर होंगे, और जिस लास्ट कैंडिडेट को जिसे जॉब मिली है उसके जीके में इतने थे।
ठीक है, अगर दो कैंडिडेट होते जिनके जीके के अंदर 43 मार्क्स होते तो फिर सेक्शन 1 के मार्क्स देखते हैं कि सेक्शन 1 में कितने मार्क्स बन रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आपके ये भी सेम आ जाता तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखते। तो इसलिए सारी की सारी चीजें दे रखी है। मेन कट ऑफ आपकी है मार्क्स इन सेक्शन 2 वाली ही है। हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि मिनिमम कट ऑफ क्या गई है, मैक्सिमम कट ऑफ क्या गई है किस कैटेगरी से, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी एसएससी ने ऑफिशियली मार्क्स रिलीज नहीं किए हैं, इन ड्यू कोर्स मार्क्स रिलीज किए जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट विद होल्ड भी किया गया है, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन माल प्रैक्टिसेस, और एसएससी को कुछ दिक्कत लगी होगी इन कैंडिडेट्स के प्रोसेस करते टाइम। ठीक है, या तो जब वहां पे क्या कहते हैं आपका एग्जाम होता है कमीशन कॉपी पे सही से साइन ना हुए हो, या कुछ भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से कुछ लोगों के रिजल्ट रोका हुआ भी है। ठीक है, फाइनल आंसर की थोड़े टाइम में एसएससी की वेबसाइट पे मिलेगी और मार्क्स भी इन ड्यू कोर्स अपलोड किए जाएंगे। कोई रिजर्व लिस्ट कोई वेटिंग लिस्ट एसएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी आपको ये पता चला है कौन सी स्ट्रीट में आपका एलोकेशन हुआ है, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा ये रैंडम एक प्रोसेस होता है एसएससी का। ठीक है, उसके थ्रू होता है, तो आप अपने हिसाब से एमटीएस के अंदर डिपार्टमेंट नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप सिर्फ स्टेट सिलेक्ट कर पाते हैं कि कौन सी स्टेट आपको मिलेगी। क्लियर हो गया? आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। तो अब हम कट ऑफ पे चलते हैं। मैंने क्या एक्सपेक्ट करी थी वो भी दिखाऊंगा, एक्चुअल कट ऑफ क्या गई है वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम मिनिमम कट ऑफ पे ही देखते हैं कि जो प्रेडिक्ट थी एक्चुअल में क्या गया है। जब मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था, ये किया था 12 जुलाई को टीयर 1 की आंसर की के बेसिस पे। जब तक कुछ भी आइडिया नहीं था, एग्जाम हुआ आंसर किया है, उसके बेसिस पे मैंने एक आइडिया दे दिया था कि एक्सपेक्टेड एरर +-4 के साथ हमारी कट ऑफ ये जा सकती है। उस टाइम पे वैकेंसी थी 12,523। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड थी वो 123 थी, ओबीसी की 121, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी कैटेगरी की 112 और एसटी कैटेगरी की मैंने 104 प्रेडिक्ट करी थी, जब तक नॉर्मलाइजेशन का भी कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें अभी जो फाइनली नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे जो कट ऑफ बनी है, मेरी एक्सपेक्टेड ये थी। अनरिजर्व कैटेगरी की हमारी 125.06 गई है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे वैकेंसीज भी हमारी रिड्यूस हुई है और एसएससी ने कैंडिडेचर विड्रॉल का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया। ऑल्दो एनालिसिस करते टाइम मैंने ज्यादा कैंडिडेचर विड्रॉल को नहीं मान के चला था, लेकिन वैकेंसीज के हिसाब से ही एनालिसिस होता है कि इतनी वैकेंसीज हैं तो इतनी रैंक तक सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, वो सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती करी है। वैकेंसीज टोटल फाइनल जितनी है वो नोट डाउन करने में 11255, एक सेकेंड। तो फाइनली रिक्रूटमेंट 11447 का हुआ है। इतनी एक्सपेक्ट की थी, लगभग 10% तक हमारी वैकेंसी कम हुई है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसकी वजह से हम देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी की 123 प्रेडिक्ट करी थी, 125 चली गई, 2 नंबर ज्यादा। ओबीसी कैटेगरी की 4 नंबर के आसपास ज्यादा गई है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2.5 नंबर ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा जो वेरिएशन आया वो एससी और एसटी कैटेगरी में आया। एसटी कैटेगरी की लगभग 7.5 नंबर कट ऑफ ऊपर गई है और एसटी कैटेगरी की 8 नंबर के आसपास कट ऑफ ऊपर गई है जो एक्सपेक्ट की गई है। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस था। अगर मैं बात करता हूँ, अब एक एक करके आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। एमटीएस का पहले 18 से 25 एज ग्रुप को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन की मिनिमम कट ऑफ गई है यहाँ पे 74 मार्क्स महाराष्ट्र से, फिर मेघालय से, फिर इस तरीके से चल रहा है। और एक्स सर्विसमैन की जो मैक्सिमम कट ऑफ हमारे पास गई है, बस एक सेकेंड, वो गई है हमारे पास मैक्सिमम कट ऑफ 120 मार्क्स। ठीक, उसके बाद एक्स सर्विस के मैन के बाद अगर हम चले यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, हमारे पास मिनिमम कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 122.55 मार्क्स जो कि तेलंगाना की है। फिर केरला की कट ऑफ है और मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो गई है हमारे पास ऑल इंडिया की, डेट इज 134.86। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एचएच कैटेगरी की, तो मिनिमम 87 है, मैक्सिमम 115 है। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ को अगर हम देखें तो मिनिमम 124.82 तेलंगाना की है और मैक्सिमम कट ऑफ 138 ऑल इंडिया। ठीक है, उसके बाद बिहार, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, इसके बाद एचएच कैटेगरी की मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ आपको दिख सकती है 18 to 25 एज ग्रुप में। पीडब्ल्यूडी अदर्स की मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ। उसके बाद एससी कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ हमारी 119 गई है और मैक्सिमम 141 गई है। एसटी कैटेगरी की 112 से 129 तक गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की 125 से लेके 141 तक भी मैक्सिमम कट ऑफ गई है।
और अगर हम बात करें VH कैटेगरी की, जो मिनिमम कट ऑफ है वो 121 है और मैक्सिमम कट ऑफ हमारी 132 मार्क्स है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसका, 18 से 25 एज ग्रुप का। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ इसी की है। फिर 18 से 27 एज ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स सर्विसमैन की मिनिमम 74 है और मैक्सिमम हमारे पास इतनी जा रही है। इसके अलावा मैं अब EWS कैटेगरी की कट ऑफ देखेंगे 123 और ये हमारे पास 137 तक गई है। OBC कैटेगरी की कट ऑफ निकालूंगा 125 से लेके 140 मार्क्स तक कट ऑफ गई है। HH कैटेगरी की आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद OH कैटेगरी की कट ऑफ, फिर हमारे पास PWD, फिर हमारे पास SC कैटेगरी की कट ऑफ 119 मिनिमम और मैक्सिमम 130। ST कैटेगरी की कट ऑफ 112 मिनिमम 141 तक गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 125.4 मिनिमम 142 तक गई है और VH कैटेगरी कट ऑफ 121 से 128 तक गई है। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल कट ऑफ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हवलदार की कट ऑफ, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। इसमें भी अगर अरेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया, यहाँ पे कैटेगरी को लिया। इसमें सबसे पहले हम एक्स सर्विसमैन की देखेंगे तो 96 से 121 गई है। EWS कैटेगरी की मिनिमम 131 और मैक्सिमम 136। आप देख रहे हैं ना, ये नीचे जो ये वैकेंसी थी खाली रह गई है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं जॉब लेने वाला। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही तुमने इतनी ज्यादा कट ऑफ दे दी। वरना जो हमारी क्या होती, सबसे मिनिमम जो कट ऑफ जाती ना, वो एक्स सर्विस क्या कहते हैं, हवलदार की मिनिमम कट ऑफ जाती, जो ना कि MTS 18 to 25 एज ग्रुप की, अगर सारी वैकेंसी जैसे ने ओपन रखी होती। उसके बाद HH कैटेगरी की, फिर हमारे पास OBC कैटेगरी की, फिर हमारे पास OH कैटेगरी की, फिर PWD अदर्स, फिर SC, फिर ST और फिर हमारे पास यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो मिनिमम 133 और मैक्सिमम देखो दिल्ली की कट ऑफ हवलदार की 150 में से 163 मार्क्स, अपने आप में चौंका देने वाली बात है। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट है। अनएक्सपेक्टेड चीजें हमेशा होती रहेंगी। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इस बार MTS 2023 का तो मैंने एनालिसिस किया ही नहीं था क्योंकि डेटा अप्रोप्रिएट नहीं था एनालिसिस करने के लिए। बाकी आप फीडबैक फॉर्म जरूर फिल आउट करें। ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया है। अगर आपको लगा है RB चैनल से आपको प्रिपरेशन में मदद मिली है तो डू फिल आउट दिस फीडबैक फॉर्म। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।